नमस्कार, योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुढ़ापा एवं योग। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है, क्या हम बुढ़ापे में भी योग का अभ्यास कर सकते हैं? जी हाँ, आप चाहे 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, आप योगाभ्यास कर सकते हैं। योग और बुढ़ापे का क्या रिलेशन है? देखिए, जिस तरह प्रकृति में छोटा सा पौधा समय आने पर धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय आने पर उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उसकी डालियां सूखने लगती हैं, उसी तरह ये शरीर भी प्रकृति प्रदत्त है। जब छोटा सा शिशु जन्म लेता है तो उसका चेहरा, उसका आकार बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे वो तरुणावस्था में प्रवेश करता है तो उसका चेहरे का आकार भी बदलने लगता है, बड़ा होने लगता है, और उसके शरीर का आकार भी बढ़ने लगता है, बालों का आकार भी बढ़ने लगता है। और जब युवा अवस्था में प्रवेश करता है तो और उसके शरीर का आकार बड़ा होने लगता है। इसी तरह जब हम वृद्धावस्था में, यौवन अवस्था के बाद वृद्धावस्था और उसके बाद और अधिक वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन, जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, वो धीरे धीरे शिथिलता की ओर जाने लगते हैं, मांसपेशियां हार्ड होने लगती हैं। आपने देखा होगा बुढ़ापे में इंसान लड़खड़ाने लगता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, साथ ही साथ वो ठीक से उठ नहीं पाता, ठीक से बैठ नहीं पाता, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम होती है, छींकने की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, किसी किसी को खांसी हो जाती है, किसी को कब्ज रहने लगता है। लेकिन यदि वो योगाभ्यास करता रहेगा तो सबसे पहले उसकी मांसपेशियां सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे उसका लड़खड़ानापन सही हो जाएगा। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, यानी इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा, जिससे वो बीमार कम पड़ेगा। तीसरा, याददाश्त भी कुछ हद तक सही रहेगी। चौथा, उसको देखने में भी उसकी नज़र के दोष ठीक रहेंगे। पांचवा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी उसको उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यदि आपने बहुत समय से योगाभ्यास नहीं किया, किसी कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में आप योगाभ्यास करें, सूक्ष्म क्रियाओं से आप आरंभ करें। आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप तख्त पे बैठें, आप कुर्सी में बैठें, पहले वो करें। ओके, नमस्कार।